डीएसपी साहब किसी चीज की जांच पड़ताल करना चाहते हैं क्योंकि एक हाईवे से जुड़ी कई खबरें डीएसपी साहब के कानों में पड़ती हैं। खबरें होती हैं कि बताते हैं कि जो भी उस हाईवे से गुजरता है वो दोबारा गुजरने की हिम्मत नहीं करता है। उस हाईवे से जितने भी जुड़े हुए ढाबे थे या दुकानें थे, सभी को ताला लग चुका था और ये बात डीएसपी साहब के कानों में खटकती है। डीएसपी चाहते हैं कि जो आम जनता है वो खुले में चैन की सांस ले। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि इस हाईवे पर कोई भूतिया साया है। इसी वजह से यहाँ से लोग गुजरने से कतराते हैं। जो ट्रक ड्राइवर होते हैं उन्हें भी परेशानी होती है। कई बार उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, कई बार हादसा हुआ भी है, कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। अब डीएसपी साहब नए जमाने की नई बातें करते हैं, ऊपर से कानून में इन बातों के लिए कोई भी जगह नहीं होती, तो डीएसपी साहब इन बातों को झूठ सिद्ध करना चाहते हैं। जब वो इन बातों को झूठ सिद्ध करना चाहते हैं और जनता को एक नया आईना दिखाना चाहते हैं, तो वो अपनी इस जांच पड़ताल को पूरा करना चाहते हैं। वो उस हाईवे को रात के वक्त देखना चाहते हैं कि कहीं इस हाईवे पर कोई और गलत काम तो नहीं हो रहा, ताकि लोगों में एक भ्रम के लोग गलत काम को अंजाम दे रहे हों। ऐसी सारी चीजों की मन में सोच लिए डीएसपी साहब अपनी बाइक उठाते हैं और बाइक उठाने के बाद उस हाईवे पर निकल पड़ते हैं। दोस्तों, उस दिन मौसम भी डीएसपी साहब के विरुद्ध हो जाता है। तेज हवा चलने लगती है। डीएसपी साहब फिर भी अपने कदमों को पीछे नहीं हटाना चाहते हैं, लेकिन जहां की वो जांच पड़ताल कर रहे थे उसके बाद डीएसपी साहब के साथ कुछ ऐसा घटित होता है। जिस भूतिया हाईवे की जांच पड़ताल चल रही थी, डीएसपी साहब एक लंबे कोमा में जाते हैं और करीबन 2 हफ्ते में कोमा से बाहर आते हैं। वो भी किस्मत अच्छी थी। आखिरकार डीएसपी साहब को क्या कोई सबूत मिले थे या सच में ही वो हाईवे भूतिया था? कई बार हमने यहाँ पर इन सारी चीजों के बारे में टीवी पर भी देखा है, कई बार महसूस किया है, लेकिन ये एक डीएसपी साहब खुद बताते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि जनता के सामने या कानून में ये बात आगे चलकर आए कि भाई कानून भी इस बात को मानता है, क्योंकि कानून इन बातों को सिरे से ही खारिज कर देता है। ये बात आप लोगों को भी पता है और हमें भी पता है। अब दोस्तों, आपको एक ऐसे भूतिया हाईवे पर लेकर चलते हैं जो शायद आज भी कहीं ना कहीं अपना वजूद बनाए हुए खड़ा हुआ है। कहां से शुरू होती है, क्या होता है, क्या ये सब कुछ है, दोस्तों पूरी जानकारी आप लोगों को इसके बारे में देने वाले हैं। जानकारी उड़ीसा के खुर्दा जिले के एक गांव की होती है, जहां पर मंगला जोड़ी गांव होता है। मंगला जोड़ी गांव जो टीवी पर भी आ चुका है, किस वजह से कि वहां पर एक पीपल का पेड़ है हाईवे के नजदीक, और उस पेड़ पर कई बार लोगों ने किसी लड़की की आत्मा को उल्टा लटके हुए देखा है। इसी डर के कारण वहां पर करीबन 8 से 9 लोगों की मृत्यु हो जाती है और एक लड़की के अंदर आत्मा आती है और बताती है कि 21 लोगों को वो अपने साथ लेकर जाएगी। जो महिला पेड़ पर रहती है, उस पेड़ से जो भी इंसान उस पेड़ को छूने की कोशिश करता है, उस इंसान को वो महिला की भूत है, जो मतलब वहां पर जो भूत रहती है, वो उस इंसान को अपने पूरे कब्जे में कर लेती है और यहाँ पर शायद उसकी जान को भी ले लेती है। ये भ्रम जब पूरे गांव में फैलता है और जब पूरे गांव में बातें फैलती हैं, तो यहाँ पर जो मंगला जोड़ी गांव होता है ये धीरे धीरे खाली होना शुरू हो जाता है। ये खबर जी न्यूज पर भी छा जाती है। अब इसके बाद का दोस्तों, यहाँ पर सरकार उस गांव के भ्रम को दूर करने के लिए जो हाईवे होता है उस पर एलईडी लाइट भी लगाई जाती है, कई तरह की सुविधाएं की जाती हैं, कुछ कैमरे भी लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों का डर दूर नहीं हो रहा था। अब ये बातें शांत हो जाती हैं, तभी इस इलाके में एक डीएसपी साहब की नई नई नौकरी होती है। नया जवान लड़का था डीएसपी साहब, जिसका नाम अभिषेक होता है। अभिषेक ने अपनी ये घटना हमें बताई है और ये बताते हैं कि मेरी वहां पर जब नौकरी होती है तो पहला या दूसरा दिन मेरा वहां पर होता है। मैं एक बहुत गरीब घर से आता हूँ, मेरे घर में खाने तक के भी लाले थे। उसी गरीबी को देखकर मैंने पढ़ाई शुरू की और उस पढ़ाई के दम पर मैंने इस नौकरी को हासिल किया है, तभी मुझे डीएसपी की नौकरी मिल पाई है। मैं एक अच्छे एसी रूम में बैठकर जब इस इलाके में आता हूँ, जो उड़ीसा का ये इलाका होता है जहाँ प्रसिद्ध था, जहाँ पर मंगला जोड़ी गांव सुर्खियों में छा रहा था। अब यहाँ पर अभिषेक आता है जो एक अच्छी खासी नौकरी लेकर वहां पर आया था। आने के बाद
अब ये कई दिनों तक वहां पर नौकरी करता है, लेकिन इसे इन बातों की जानकारी नहीं होती है। अब उसी हाईवे पर ये एक दिन अपने से छोटे नौकरी करने वाले पुलिस वाले के साथ उस हाईवे पर घूमता रहता है। अब वहां पर देखता है कि कई ढाबे जो बंद पड़े हुए हैं, कई चीजें जहां पर ताला लगी हुई है और कोई भी इस हाईवे पर दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर वो उस अधिकारी से कहता है जो इसके नीचे नौकरी करता है, मतलब इससे छोटे कद पर होता है, पद पर। तो वो कहता है कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है। तो वो बताता है, जो छोटा अधिकारी होता है, पुलिस अधिकारी, कि साहब यहाँ पर एक चर्चा बहुत मशहूर है कि एक पीपल का पेड़ है जो कि मंगला जोड़ी गांव के पास पड़ता है और जिस पर कोई आत्मा रहती है और वो आत्मा उल्टा पेड़ पर लटकती रहती है। अब यहाँ पर डीएसपी जो अभिषेक होते हैं वो हंसने लगते हैं, कहते हैं कि क्या तुम भी इन बातों पर भरोसा करते हो। तो यहाँ पर वो अधिकारी कहता है कि नहीं साहब, भरोसा तो नहीं करते, लेकिन डर तो सभी को लगता है। अब हम भी लोगों की बातें सुनते हैं तो हमारी भी हिम्मत नहीं होती, वरना कभी कभी तो दिमाग में आता है कि कोई 2 नंबर का धंधा तो इस आड़ में नहीं कर रहा है। अब ये बात डीएसपी साहब के दिमाग में पहले से ही आ रही थी और उसके मन में एक बेचैनी हो जाती है। यहाँ पर वो कहते हैं उससे कि भाई तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो, मैं इस पूरे हाईवे की आज जांच पड़ताल करना चाहता हूँ। लेकिन जो उसकी गाड़ी का ड्राइवर होता है डीएसपी साहब का, वो साफ शब्दों में कह देता है कि साहब, बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ, आप मुझे क्यों इस पछड़े में पाड़ते हो, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे डर लगता है। भले ही मेरे दिमाग में कई बातें आ रही हूँ, लेकिन मुझे इन सब चीजों से डर लगता है। साहब, कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे डर लगता है। अब यहाँ पर अभिषेक डीएसपी को एक बात साफ शब्दों में घुमा फिराकर कह दी गई थी कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता। अब यहाँ पर जो डीएसपी अभिषेक होते हैं वो बड़े साहब से बात करते हैं, कहते हैं कि मुझे इस हाईवे को पूरी तरह से जांच पड़ताल करना है। जब ये बात बड़े साहब के पास पहुंचती है तो वो डीएसपी अभिषेक को अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं कि भाई तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता इस हाईवे पर क्या हुआ है। कई बार लोगों की डेड बॉडी हमें यहाँ पर मिली हुई है, कई बार लोग कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा सच में ही हुआ है। अब यहाँ पर ये बात डीएसपी साहब के गले से नीचे नहीं उतरती है। वो जैसे तैसे कर उस बड़े अधिकारी से वहां की परमिशन ले लेते हैं रात के वक्त उस हाईवे पर जाने की। अब यहाँ पर इनको परमिशन मिल जाती है डीएसपी अभिषेक को। अब वो तैयारी करने लगते हैं, लेकिन एक तरफ उसके दिमाग में ये बातें भी घूम रही थी। वो अपने माँ बाप से बात करता है और दोस्तों करीबन रात को 9 बजे वो उस हाईवे की तरफ बढ़ने लगता है। जब हाईवे की तरफ बढ़ता है तो वहां पर इसको एक जिप्सी दिखाई देती है जो पुलिस वालों की होती है, जो उस हाईवे की निगरानी में हमेशा खड़ी रहती है, क्योंकि कई हादसे इस हाईवे पर हो चुके थे उस भूत या शक्ति के कारण। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि साहब आप कहाँ जा रहे हो, क्योंकि बाइक से डीएसपी साहब वहां पर गए थे। तो वो कहता है कि मैं इस हाईवे पर जाना चाहता हूँ। अब वो पुलिस अधिकारी मना करते हैं कि नहीं नहीं साहब, आप ऐसे नहीं जा सकते। तो वो कहता है कि नहीं, मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर एक पुलिस अधिकारी कहता है कि साहब, हम आपको अकेला तो नहीं जाने देंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो अभिषेक कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ क्यों चलोगे, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की भी जान को कोई खतरा हो, मैं अकेला जाकर ये सब कुछ देखूंगा। अब यहाँ पर जो अभिषेक होता है किसी की भी बात को नहीं मानता और वो बाइक और हेलमेट लेकर उस हाईवे पर खुद चलने लगता है। उस हाईवे पर कैमरे भी लगे हुए थे, लेकिन वो कैमरे भी एन मौके पर बंद हो जाया करते हैं, कई बार ऐसा देखने को मिला है। अब दोस्तों यहाँ पर अभिषेक है उस बाइक से आगे बढ़ने लगता है। जब वो बाइक से आगे बढ़ता है तो बढ़ता जाता है तो पूरे हाईवे पर बहुत अच्छी शांति थी और उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। लेकिन वो तो जाना चाहता है मंगला जोड़ी गांव के पास जो पीपल का पेड़ है उसे देखना चाहता है, केवल वहां पर क्या है। अब यहाँ पर धीरे धीरे वो मंगला जोड़ी गांव नजदीक आने लगता है। अभिषेक को थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगता है कि कहीं सच में ही यहाँ पर कोई ऐसी आत्मा तो नहीं है। वो काफी घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत को जुटाए हुए आगे बढ़ता चले जाता है। मंगला जोड़ी गांव नजीक आता है। वो पेड़, उस पेड़ पर पीपल के पत्ते आपस में बज रहे थे, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि पीपल के पेड़ में ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है, तो उसके पत्ते बहुत ज्यादा जोर जोर से हिला करते हैं। अब जैसे ही उस हाईवे पर एक भी सवारी आपको पता है नजर नहीं आती है, उस वक्त मौसम भी अभिषेक के विरुद्ध हो जाता है। मौसम खराब होने के कारण, तेज हवा होने के कारण उस पीपल के पेड़ से ज्यादा आवाज आने लगती है। लेकिन यहाँ पर
जो अभिषेक की नजर थी उस पेड़ पर ही बनी रहती है। जब वो उस पेड़ को देखता जा रहा था तो वो काफी विशाल पेड़ होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है और उस पर अभिषेक को कुछ भी नजर नहीं आता है। वो काफी दूर निकल जाता है तो कहता है कि गांव वालों के दिमाग में कोई भ्रम धुसा हुआ है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरे ही पल उसके दिमाग में एक आवाज आती है कि मैंने कुछ तो पेड़ पर देखा है। अभिषेक हैरान परेशान अब दोबारा अपनी बाइक को घुमाता है और उस पेड़ की तरफ आता है। जब वो पेड़ की तरफ आता है तो देखता है कि सच में ही उस पेड़ पर एक शॉल जो सफेद रंग की होती है वो लटकी हुई है। तो अभिषेक हंसने लगता है। पहले तो वो उस शॉल को देखकर डर जाता है, लेकिन जैसे ही नजदीक से जांच पड़ताल करता है तो सच में ही वो एक शॉल होती है। अभिषेक उस शॉल को उतारते हुए और उस पेड़ पर वो चढ़ा भी था, उतरकर उस पेड़ पर, और वो हंसने लगता है कि देखो एक शॉल ने कितना बड़ा भ्रम लोगों के सामने फैला रखा है। कोई भी आत्मा इस पर उल्टी नहीं लटकती है, कोई भी महिला की आत्मा नहीं है। अब अभिषेक कई बार उस पेड़ के आसपास घूमता है, उसे कुछ भी नजर नहीं आता है। अब वो अपनी बाइक को उठाता है, हेलमेट को हंसता हुआ पहनता है और बाइक पर बैठकर आगे की तरफ चलने लगता है, अपने घर की तरफ। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसकी बाइक पहले से ज्यादा भारी हो चुकी है, उसके कंट्रोल में नहीं है। और अभिषेक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि मैंने पहले तो बहुत हल्की थी, अब इतनी भारी क्यों महसूस हो रही है। और तेज आंधी के कारण आंखों में धूल भी जा रही थी। तभी अभिषेक अपने शीशे में देखता है और देखता है कि एक सफेद साड़ी पहने हुए एक महिला उसकी बाइक पर पीछे बैठी हुई है। अब आप सोचकर देखिए कि आपके पास कोई भी ना हो और एकदम से शीशे में आपको कोई महिला दिखाई दे तो अभिषेक की नजर उसी पर डट जाती है। इसके बाद अभिषेक तुरंत पीछे देखने की कोशिश करता है और इसी बीच में उसका बैलेंस खराब हो जाता है। एक तो मौसम खराब था, ऊपर से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और काफी दूर तक जो बाइक होती है वो स्लिप्स करते हुए आगे की तरफ पहुंच जाती है। अभिषेक को बहुत ज्यादा चोटें आ जाती हैं। अभिषेक बहुत बुरी तरह से उस बाइक से गिर पड़ता है। उसके सिर में गंभीर चोट आती है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, वो बेहोश हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जो हवा की तेज रफ्तार थी वो अभिषेक की आंखों को खोलने लगती है। अभिषेक का मुंह उस पेड़ की तरफ होता है जो वो पीपल का पेड़ होता है। अभिषेक की नजर जब उस पेड़ पर पड़ती है तो उसकी आत्मा झंझोर जाती है। क्यों झंझोर जाती है, क्यों उसे इतना डर लगने लगता है? अभिषेक कांपने लगता है, उसके सर से खून बह रहा था, उसके शरीर में गंभीर चोटें थी और उसका मुंह पेड़ की तरफ होता है और वो देखता है कि जो महिला उसकी बाइक पर बैठी हुई थी वही महिला उस पेड़ पर उल्टी लटक रही थी। अब ये सारी चीजें जब वो देखता है तो वो और भी ज्यादा डर जाता है और डर के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। वो महिला बहुत जोर से हंस रही थी और उस पेड़ पर उल्टी लटक रही थी, लेकिन उस महिला ने अभिषेक को कुछ भी नहीं किया था। मतलब अभिषेक के साथ उसने कुछ भी गलत नहीं किया। इसके बाद अभिषेक की आंखें धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो जाती हैं। अभिषेक की आंखें बंद हो जाती हैं और इसके बाद अभिषेक की आंखें जब खुलती हैं तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। वो कहता है कि मुझे हॉस्पिटल कौन लेकर आया? जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि अरे साहब, डीएसपी साहब बड़े नसीब वाले हो, अगर टीम एन मौके पर वहां पर नहीं पहुंचती तो शायद आपकी जान नहीं बच पाती। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताएं, अभिषेक को करीबन 3 हफ्ते कोमा के अंदर, एक लंबी नींद के अंदर जाए हुए हो चुके थे और वो 3 हफ्ते से एक बिस्तर पर बेजान पड़ा था। लेकिन 3 हफ्ते बाद उसकी आंखें खुलती हैं और आंखें खुलने के बाद वो कहता है कि कल मेरे साथ ये हुआ। तो डॉक्टर साहब हंसने लगते हैं कि वो कल की बात नहीं थी, उन्हें तो 3 हफ्ते बीत चुके हैं। अभिषेक बहुत हैरान और परेशान हो जाता है। पूरी टीम डीएसपी अभिषेक के पास आती है और उससे कहती है कि अच्छा हुआ साहब, हम आपके पीछे पीछे चले गए, हमें पता था कि आप उस दिशा में गए हो और जब हम आपके पास जाते हैं तो आप बेहोश रोड पर पड़े हुए थे और हम आपको वहां से उठा कर लाते हैं। लेकिन अभिषेक जो कहानी इन सभी स्टाफ के सामने रखता है उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अभिषेक पूरी कहानी बताता है कि मैंने पहले तो उस पीपल के पेड़ पर एक शॉल को लटके हुए देखा, लेकिन जब दोबारा मैं वहां से चलता हूं तो मेरी बाइक पर एक महिला बैठती है जिसके कारण मेरा बैलेंस खराब होता है और मैं गिर जाता हूं, मुझे गंभीर चोट आती है और उसके बाद भी मैं जब दोबारा होश में आता हूं तो वो महिला पीपल के पेड़ से उल्टा लटक रही थी। ये सारी जानकारी अभिषेक पूरी टीम को देता है।
पूरी टीम कहती है कि साहब हमने तो आपसे मना किया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है, और अभिषेक इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाता है और वो हैरान और परेशान इन सारी चीजों को महसूस कर रहा था। दोस्तों यहाँ पर अभिषेक एक गहरे सदमे में जाता है, क्योंकि पहली बार अभी उसकी एक बार भी छुट्टी नहीं हुई थी, घर नहीं गया था, और उसके साथ ऐसा हो जाता है। भला हो उस टीम का जिन लोगों ने उनका ध्यान रखा और उसे दोबारा उठाकर वहां से हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। अब इस पर कई तर्क निकलती हैं। कई लोग कहते हैं कि उस पेड़ में क्या पता कोई ऐसा केमिकल हो कि उसको छूने से लोगों के दिमाग पर वो केमिकल असर करे। उस हाईवे पर कुछ और भी तो चल रहा होगा, लेकिन इसकी गुत्थी कोई भी नहीं सुलझा पाता है। और यहाँ पर अभिषेक करीबन 3 से 4 महीने तक ठीक होने में लगा देते हैं और वो तुरंत यहाँ से अपना तबादला करा लेते हैं। वो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहते हैं। उनके दिमाग पर उस हादसे ने इतना गहरा सदमा छोड़ा था। दोस्तों ये एक भूतिया स्टोरी है जहां पर कई लोग इस बात का जिक्र करते हैं। कई ट्रक ड्राइवरों की वहां पर डेड बॉडी मिली हुई थी। वहां पर जितने भी होटल होते हैं वो सभी बंद हो जाते हैं। सभी उस महिला का उल्टा लटकने का जिक्र करते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि वो महिला किसी पर वार करती है या किसी के साथ गलत करती है। इस बात की पुष्टि तो अभिषेक ने भी नहीं की थी, क्योंकि वो महिला उसे भले ही दिखाई दी थी, लेकिन उस महिला ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था। उसको जो कुछ हुआ था अपने आप से हुआ था। अब इस स्टोरी के बारे में आप क्या कहोगे? आप सोच कर देखिए कि आप एक खाली रास्ते पर जा रहे हैं और आपके पीछे एक भयानक महिला आकर बैठ जाए। आप अकेले बाइक पर सफर कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आपसे क्या बीतेगी? आपको क्या एहसास होगा? बहुत सोचने वाली बातें हैं ना, बहुत डरावनी बातें लगती हैं। मैं तो कभी भी ऐसे हाईवे पर जाने के लिए तैयार ना हूं, लेकिन कभी कभी लोग फंस जाते हैं और जाना पड़ता है। डीएसपी अभिषेक कहते हैं कि मैं इन बातों से बहुत दिन लग जाते हैं निकलने में, क्योंकि 3 महीने तक वो महिला मुझे एहसास कराती रहती है, नजर आती रहती है, जब तक वो किसी अच्छे बाबा के पास नहीं जाते हैं, मतलब किसी अच्छे पंडित जी के पास जाकर एक धागा नहीं करा लेते हैं, तब तक उस महिला की परछाई उसे हमेशा नजर आती रहती है। ये अभिषेक का कहना है। हमारे चैनल की तरफ से इसमें कोई भी अपनी बातें नहीं जोड़कर की गई हैं। आपसे केवल आप लोगों के सामने एक सच्चाई रखी गई है, जिससे आप लोगों को रूबरू कराया गया है। तो दोस्तों ये थी वो कहानी जहां पर एक डरावना हाईवे, इस हाईवे के बारे में कई बार हम टीवी पर देख पाए हैं, खबरों में देख पाए हैं, लेकिन कोई भी इसके पीछे की तहकीकात नहीं कर पाया है। आप इसके बारे में क्या राय रखना चाहते हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, और आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है? क्योंकि आपके किए हुए कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है, काम करने की सराहना मिलती है, मन करता है कि और काम करें। किसी ने अच्छा कहा है तो इसी वजह से आप लोगों से कहते हैं कि अपने कमेंट ज्यादा से ज्यादा हम लोगों के पास पहुंचाइए, ताकि हम भी आप लोगों की बातें जान सकें और हमारा परिवार ठीक है, अच्छे से वक्त कट रहा है, इस बात के बारे में भी हमें जानकारी दीजिए। आप लोग अच्छे से रहिए, आपकी जिंदगी में कोई भी दुख ना आए, जिंदगी हमेशा महकती रहे, चहकती रहे, आपके आसपास हमेशा खुशियां नजर आती रहें। दोस्तों हमेशा ना आप अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा महसूस कीजिएगा, ताकि आप हमेशा काम करने में एक एनर्जी दिखाएं। कभी भी अपने आप को छोटा या बुरा महसूस मत कीजिए। हमेशा सोचिए कि हम बहुत अच्छे हैं और हम अच्छे काम करेंगे। आप अच्छे काम करेंगे तो आपकी जिंदगी में कोई भी आपको परेशान नहीं करता। और कहते हैं ना कि जब इंसान अच्छा होता है ना, तो उसकी जिंदगी को कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, थोड़ी सी परेशानी आ सकती हैं, लेकिन उस इंसान को कोई बरगला नहीं सकता। ये मैं दावे के साथ आप लोगों से कह रही हूँ। आप अच्छे कर्म करोगे ना, तो आपके साथ जरूर अच्छा होगा, ये मेरा विश्वास है। हालांकि कुछ चीजों में थोड़ा सा देर से देखने को मिलता है, लेकिन अच्छे कर्म कीजिए और अच्छे लोगों के साथ अपना बैठना सीखिए, अच्छी बातें कीजिए, समाज में जो बुराई है उसे खत्म कीजिए। और एक अहम भूमिका इस समाज में अगर आप आए हो, आपका जन्म हुआ है, तो एक अहम भूमिका निभाइए, ताकि लोग आपके जाने के बाद भी ये कहें कि बहुत अच्छा इंसान था, समाज के लिए ये कर गया है, समाज के लिए वो कर गया है, बहुत अच्छी बातें करता था। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो अच्छी बातें करना तो सीख लीजिए, वो बहुत जरूरी है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल दोपहर की वीडियो में हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।